हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल उड़ान 247। तो क्लास 12th मैथमेटिक्स के आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर जो है 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ से सॉल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे और आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। और इसके प्रीवियस में मैंने चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर जो 1.1 है उसका इंट्रोडक्शन एंड देन जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लोग जो है एक बार वॉच कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R जो है एक रिलेशन है a, b और a जो है लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर है द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही हमें क्या बताना है, संक्रामक है। मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल जनरेट करनी पड़ेंगी जिससे कि हम इसको प्रूफ कर दें, ठीक है। हम इसको क्या कर दें, प्रूफ कर दें या फिर इसको हम सिद्ध कर दें। तो यहाँ से इसको थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो होता है क्या, स्वतुल्य। स्वतुल्य में हम क्या चेक करते हैं, स्वतुल्य में हम चेक करते हैं खुद का खुद के साथ रिलेशन, मतलब स्वतुल्य, ठीक है। स्वतुल्य मैंने आपको बताया था खुद का खुद के साथ रिलेशन निकालना। अब देखो ये जो R है और यहाँ पर एक R है, दो R है। इस R को बेसिकली ये जो R है ना, इस R को हम रियल नंबर बोलेंगे, ध्यान रखना, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या जिसको हम बोलते हैं। अब ये जो R है वो रिलेशन है, रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है a इज लेस देन इक्वल्स टू b। देखो स्वतुल्य जो होता है जिसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, तो स्वतुल्य जो होता है उसमें हम a वाला रिलेशन को क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो R में बहुत सारे नंबर होते हैं, रियल नंबर है, रियल नंबर में बहुत सारे नंबर हमारे होते हैं और उन नंबर में सब एक एग्जांपल में अगर मना कर दे तो बाकी सारे एग्जांपल के लिए जो है ये ट्रू हो जाएगा, मतलब बाकी सबके लिए ट्रू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं 1,1/2 लेता हूँ तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, विच इज़ डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये रिलेशन के अंदर नहीं है, एक ऐसा हमने लिया है जिस रिलेशन के अंदर नहीं, क्योंकि 1/2 R में है और ये 1/2 भी R में है, तो ये रिलेशन के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, सिंस हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि जो 1/2 है वो जो है ग्रेटर देन है 1/2 के स्क्वायर के, है ना। हमें दूसरे वाले का स्क्वायर ही तो करनी है, जबकि हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू का साइन चाहिए। देयरफॉर R को हम यहाँ पर कह सकते हैं R जो है स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो इस प्रकार से स्वतुल्य हमने बता दिया है। दूसरा है सममित। तो सममित को हमें मना करना है। देखो यहाँ पर बोल रखा है ना सममित है, तो सममित के लिए हमारे पास जो है दो कंडीशन होते हैं। देखो मैं अगर एक एग्जांपल यहाँ पर सिंपल सा ले लूँ कि 1,4 में ले रहा हूँ, 1,4 में करूँगा तो देखो ऑब्वियसली बात है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सिंस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो 4,1 है, क्योंकि अब रिवर्स करना पड़ेगा। अब ऐसा होता है a, b R में होना चाहिए और साथ ही साथ b, a भी हमारा जो है R के अंदर होना चाहिए। तो अब a, b को तो हमने बता दिया है कि R के अंदर है, लेकिन जो है यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो 4,1 है वो R के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर है वो बड़ी है 1 के, 4 जो है बड़ी है 1 के स्क्वायर से, है ना, जबकि हमें क्या चाहिए था, छोटा चाहिए था 1 के स्क्वायर के। तो ये जो रिलेशन है वो हमारा क्या है, R जो है, अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं R जो है सममित नहीं है, ठीक है। R जो है सममित नहीं है। आप इसको चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे संक्रामक की। तीसरा नंबर है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए आपको पता ही है संक्रामक का कंडीशन क्या कहता है, अगर a b जो है R के अंदर है और b c अगर R के अंदर है तो AC भी R के अंदर वापस से होना चाहिए, ठीक है। ये रिलेशन कहता है संक्रामक के केस में। तो देखो संक्रामक के केस के लिए अगर ये रिलेशन हम बताना चाहे तो मैं यहाँ पर बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो अगर मैं 3,2 ले रहा हूँ विच इज सेटिस्फाई द गिवन रिलेशन, है ना, ये R के अंदर होगा
ये आर के अंदर होगा, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि 3 जो है छोटी है 2 के स्क्वायर से, है ना। उसके बाद जो है मैं 2 कॉमा एक और संख्या में यहाँ पर कोई पॉइंट वाला नंबर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो ऑब्वियसली बात है कि मैं इसको ले सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, चूंकि जो 2 है वो छोटी है 1.5 के स्क्वायर से, है ना, क्योंकि 1.5 का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो 225, तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब जो कि 2 से क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू है। लेकिन अगर आप एक चीज देखोगे तो 3,1.5 जो है विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 जो है बड़ी है 1.5 के स्क्वायर से, 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25 समथिंग आएगा, तो जो कि 3 से छोटी है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि अतः आर जो है संक्रामक नहीं है, ठीक है। आर क्या है, संक्रामक जो है नहीं है। तो इस प्रकार से पहला वाला क्वेश्चन हमने क्या कर लिया है, सॉल्व आउट कर लिया है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन करने के तरीके मैंने आपको बता रखा है। सेट हमारे पास दी हुई है, और जब सेट हमारे पास दी हुई है तो उस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जांच कीजिएगा, समुच्चय में आर जो है दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है, जांच करना है हमें, अब चेक करना है। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि हमें स्वतुल्य बताना है, संक्रामक बताना है, सम्मित बताना है, ठीक है। प्रूफ करना अलग चीज होता है। प्रूफ करना मतलब हम एक जनरली एक एग्जांपल अगर हम दे देंगे तो वहां पर प्रूफ हो जाएगा, लेकिन जब हमें जांच करने की बारी आ जाती है तो वहाँ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो निकलेगा नहीं निकलेगा, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें जांच करनी पड़ेगी। तो जांच करने के लिए जब भी ऐसा इक्वेशन हमारे पास दिया होता है तो मैंने आपको एक तरीका बताया था। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो ये सेट दी हुई है, तो हमारे पास जो है आर क्या होगा, देखो यहाँ पर रफ में हम निकाल के पहले चेक कर लेंगे। a बराबर b प्लस 1, b बराबर a प्लस 1 है। तो मैं अगर a का मान 1 रखता हूँ तो a का मान अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो b का मान देखो कितना आ रहा है भैया, 2 आ रहा है। a का मान मैं अगर 2 रख रहा हूँ तो b का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। a का मान मैं अगर 3 रख रहा हूँ तो b का मान जो है कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। a का मान 4 रखने पर b का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। a का मान 5 रखने पर b का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, 6 आ रहा है। अब a का मान अगर मैं 6 रख रहा हूं, देखो a का मान 6 रख रहा हूं तो b का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, जो कि 7 हमारा a और b दोनों। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जब निकालते हैं, आपको पता ही होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो इसमें क्या आता है, a कॉमा b आता है, वेयर a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पहला वाला जो लेक्चर था वो देख लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी, ये आप 11th क्लास में ऑलरेडी सीखे होंगे। तो देखो b जो है 7 के बराबर नहीं हो सकता है, बिकॉज 7 डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट। मान के चलता हूँ मैं इस सेट को मैं ए नाम दे देता हूँ, तो ए सेट के अंदर नहीं है, तो इसीलिए जो है नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक समझ की बात है कि ए का मान 6 तो हो सकता है, लेकिन बी का मान 7 नहीं होगा। अगर ए का मान 6 है तो बी का मान 7 हो जाता है। तो हमारे पास कुछ ये बन रहा है। तो अब रिलेशन जो हमारे पास डेवलप होकर आ रहा है वो आ रहा है 1,2, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 एंड 5, जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इतना हमारा जो है रिलेशन बन रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहला तो हमें ये चेक करना है कि R जो है स्वतुल्य है या नहीं है, स्वतुल्य है या नहीं है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए अब हम जो है चेक करेंगे कि ये है नहीं। देखो जितना भी हमारे पास नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1,1 देखो यहाँ पर, चूंकि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ऐसे ही 5,5, ऐसे ही 6,6, विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू द आर। मतलब आर के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आर जो है हमारा क्या है, स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर, आर हमारा जो है स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, तो जब आर स्वतुल्य नहीं, देखो आर स्वतुल्य नहीं है तो हम डायरेक्ट कैसे बताया है, एक मिनट रुक जा, हाँ वीडियो। आर स्वतुल्य नहीं है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। स्वतुल्य के लिए एक चीज तो क्लियर होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास, अगर छोटा सेट दिया हो तो उसको चेक करने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। अगर आप जेई आगे तैयारी कर रहे हैं जेई वगैरह की, तो वहां आपको जरूरत पड़ेगी कि सारे एलिमेंट के डबल पेयर हमारे पास होना चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6, इस प्रकार से। तो ये है नहीं, तो इसका मतलब स्वतुल्य हमारा नहीं है। दूसरा हम यहाँ पे चेक करेंगे सम्मित। ठीक है,
सममित। तो सममित के लिए बहुत आसान है। देखो अगर मैं 1,2 देख रहा हूं, है ना, अब देखो 1,2 हमारे पास R के अंदर है, बट जो है हम यहां पर देख पा रहे हैं कि, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि 2,1 जो है R के अंदर नहीं है। तो एक सेट अगर मना कर दिया है तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि R जो है हमारा क्या है, सममित नहीं है। ठीक है, और ये लेक्चर के अगर PDF नोट आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, और वीडियो सही लग रहा हो, समझ में आ रहा है तो इसको लाइक भी कर देना। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है लिख लेना कि क्या दिक्कत आ रही है, तो वहां कोशिश करूंगा कि आपको एक सॉल्यूशन देने की। ठीक है, तो सममित भी नहीं हो रहा है। तीसरा हम चेक करेंगे संक्रामक की कंडीशन। तो संक्रामक में आपको पता है कि समस्त ABC के लिए होता है। तो समस्त ABC के लिए आपको मैंने अभी बताया भी है। तो हम कोई भी दो एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं पहला दो ही एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर 1,2 और 2,3 जो है R के अंदर है, तो 1,3 R के अंदर नहीं हो रहा है। तो यहीं से हमें पता लग जा रहा है कि ये जो है समतुल्य नहीं है। देखो चूंकि 1,2 देखो R के अंदर है, तथा जो 2,3 है वो भी R के अंदर है, लेकिन 1,3 है वो R के अंदर हमारा जो है नहीं आ रहा है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो R है वो हमारा संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक जो है हमारा नहीं होगा। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन का भी हमने सॉल्यूशन जो है यहाँ पर कर लिया है। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलेंगे, और यहाँ पर देखो सिद्ध कीजिए कि R में रिलेशन, देखो ये वाला जो R है ना, कंफ्यूज मत होना, ये रियल नंबर वाला R है। जनरली इसको ऐसे लिखा जाता है, तो वो प्रिंट मिस्टेक है, तो उसको सही कर लीजिएगा। R बराबर जो है A, B इज लेस देन B द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो पहला वाला यहाँ चेक करेंगे हम। देखो R के अंदर बहुत सारे नंबर होते हैं, रियल नंबर में काफी सारे नंबर होते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो क्लास 10th का जो रियल नंबर वाला चैप्टर है वो आप लोग चैनल में जा करके देख सकते हो, जहां पर वास्तविक संख्याओं को डिटेल में समझाया गया है। और अगर नहीं पता है तो, क्योंकि अगर आप 12th में आ गए हैं तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको आता है, फिर भी अगर 1% नहीं आता है तो एक बार 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आप लोग देख लेना, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। उसमें आपको रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाता है। ठीक है, और आता है तो अच्छी बात है, आगे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। बात है समझने की, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा जो कोर्स वर्क करना पड़ेगा। और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको कैसे हमें पढ़ना है, तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि स्टार्टिंग से आपको कैसे मैथ्स को पढ़ना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, ताकि आपको 1 बाय 1 एक एक चीज़ समझ में आने लगे, है ना। उसके लिए मैंने एक पूरा डिटेल में समझा रखा है कि कहाँ से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप लोग वीडियो को देखो, वहां से जाकर के एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है हमें, है ना। क्योंकि पढ़ने को, काम करने को तो सब कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन तरीके से काम करना बहुत कम लोगों को आता है। तो पढ़ने को दिया जाएगा तो सब पढ़ लेंगे, लेकिन तरीके से कैसे पढ़ना है वो सबको नहीं पता होता है। तो इसीलिए तरीके से कैसे पढ़ना है वो आप लोग उस वीडियो से सीख सकते हो। ठीक है, तो आगे देखो, इसमें a इज लेस देन b है। तो यहां पर आप लोग एक चीज देखना पड़ेगा कि स्वतुल्य को जब चेक कर रहे हैं, जब स्वतुल्य को चेक करेंगे तो स्वतुल्य में हमें पता है कि जो a है ना वो R के अंदर हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो, अगर मैं a लेस देन इक्वल्स टू b कर रहा हूं तो देखो लेस देन तो नहीं है, लेकिन a को मैं बराबर b तो कह ही सकता हूं ना। इस वाले साइन से तो यही चीज पता लग रहा है कि a बराबर b का हो, a बराबर a का तो हो ही सकता है ना, क्योंकि कोई भी नंबर है वो खुद के तो बराबर है ही ना। तो a बराबर a ही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, देखो इसको थोड़ा सा और तरीके से अगर मैं लिखना सिखाऊं आप लोगों को, फॉर एवरी ए की मैं बात कर रहा हूं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, जो a कॉमा ए है वो R के अंदर है। देखो R मैंने दो अलग अलग R बनाए हैं, ये वाला R रियल नंबर वाला R है, ये वाला रिलेशन वाला R है। क्यों? क्योंकि a एटलीस्ट a के बराबर तो है ही है, लेस देन नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बराबर तो होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि R जो है स्वतुल्य है। क्या है? R स्वतुल्य है। दूसरा, सममित चेक करेंगे हम, ठीक है। सममित के लिए देखो यहां पर R स्वतुल्य था, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है कह रहा है। तो सममित नहीं है इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर मैं इस जब मना कर रहा होगा ना तो एग्जांपल देना बस सफिशिएंट है
एग्जाम्पल दे दो। चलो एक एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो अगर मैं 1,2 लिख रहा हूं, 1,2 विच इज बिलोंग्स टू आर, ऐसा कह रहा हूं मैं, ऐसा एग्जाम्पल पॉसिबल है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि देखो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 2 है ना। इक्वल का साइन भी नहीं भी लगाएंगे कोई बात नहीं है, चलेगा, क्योंकि यहाँ दोनों ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर लेस देन तो है ही ना, इक्वल नहीं, लेकिन लेस देन है, एक सेटिस्फाई तो हो ही रहा है। तो जब एक सेटिस्फाई हो रहा है, तो अब अगर मैं इसका देखूं तथा 2 जो 1 हो रहा है ना, वो आर के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 जो है ग्रेटर है 1 से, जबकि क्या होना चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेस देन होना चाहिए था। तो हम यहां पर ये कहेंगे देयरफॉर कि जो आर है वो सममित हमारा क्या है, नहीं है। ठीक है, तो यहां पर तीसरा वाला हम चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक, तो संक्रामक जब हम चेक कर रहे हैं, तो देखो संक्रामक के लिए बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए कि अगर मैं एक संख्या ले रहा हूं, फॉर एवरी नहीं लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे हम समस्त। मैंने आपको सिखाया था कि स्वतुल्य के लिए फॉर एवरी लिखते हैं और सम्मित और संक्रामक के लिए समस्त एलिमेंट के लिए बात करते हैं। समस्त मतलब अगर मैं कोई भी 3 एलिमेंट ले रहा हूं तो तीनों एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे हम। तो संक्रामक में देखो समस्त A, B, C अगर मैं R के अंदर से ले रहा हूं, तो देखो A, B अगर R के अंदर है, इट मीन A जो है लेस देन इक्वल्स टू B है ना। और B, C अगर R के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि B जो है लेस देन इक्वल्स टू C है। अच्छा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो इसका मतलब क्या है, तथा A, C भी हमारा R के अंदर होगा। आप खुद चेक करके देख लो, एग्जाम्पल दूंगा अभी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि R जो है हमारा क्या है, संक्रामक। संक्रामक है, ठीक है ना। है ना, संक्रामक है। ये संक्रमण हो गया है, यहाँ संक्रामक होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। क्यों है, देखो अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान के चलो कि 1,2 ले रहा हूं, तो ये क्या है, ये आर के अंदर है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो 1 जो है लेस देन है ना 2 के। अब मैं 2,3 जो है मैं अगर लेता हूं, 2,3 ले रहा हूं आर के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 2 लेस देन इक्वल्स टू है 3 के। तो मैं 1,3 को लूंगा, तो ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि 1 जो है छोटा तो है ही ना। अगर ये ऐसा हो रहा है, देखो a इज लेस देन इक्वल्स टू b और b इज लेस देन इक्वल्स टू c, तो a तो ऑब्वियसली है कि भाई c से छोटा हो ही जाएगा। तो ये कंडीशन हमारा जो है ट्रांजिटिव कंडीशन हो जाएगा, जिसको हम संक्रामक कंडीशन बोलते हैं। तो जो प्रूफ करना था वो हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देना, अतः r स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख लेना, इसको मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, अलग से बोल भी दूंगा। और जितनी भी डाउट्स है आप उसको कमेंट में डाल देना। बाकी अभी मैं एक व्हाट्सएप नंबर आपको जो है आपको पब्लिक करूंगा, जिसमें आप अपना डाउट्स को भेज सकते हैं। और वहां पर जितने भी डाउट्स आएंगे, अगर मान के चलो कि 20 डाउट आए, तो 20 डाउट को हम जो है संडे के दिन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं, पहले ये चैप्टर हम कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आते होंगे, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आने वाले समय पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित हम क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, मैं 5वें नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले तो पढ़ लेता हूँ। जांच कीजिए कि क्या आर में, ये वही वाला आर है रियल नंबर वाला, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सेम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने एक पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। पहला क्वेश्चन भी आपको मैं दिखाई देता हूँ, देखो ये वाला सेम वही वाला कंडीशन है ना, बस यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है। तो क्यूब दिया है तो हम इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। देखो सॉल्व, सबसे पहला तो यहाँ पर a, b है। तो a, b की अगर मैं बात करूं, तो देखो इसमें ऐसे बहुत सारे, अगर मैं 1/2 लेता हूं, मान के चलो सबसे पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य की बात करते हैं, तो स्वतुल्य में देखो
1/2 कॉमा 1/2 में अगर ले रहा हूं, अगर मैं आर के अंदर है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अगर मैं 1/2 कर रहा हूं लेस देन, ये ग्रेटर हो जाएगा ना 1/3 के, 1/2 के क्यूब का, ये ग्रेटर हो जाएगा 1/2 के क्यूब का। तो इसीलिए जो है आर जो है हमारा क्या है, इसके अंदर जो है नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि आर हमारा क्या है, समतुल्य नहीं है, अतः आर समतुल्य नहीं है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हम सममित की बात करेंगे। सममित, तो ये चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमें चेक करके बताने पड़ेंगे कि सममित है या नहीं। तो भाई पहला वाला क्वेश्चन में जैसे आया था ना, लगभग सेम ही है, वैसे ही क्वेश्चन में आप लोगों के लिए छोड़ सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं सॉल्व आप लोगों को करवा देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें बहुत सिंपल है। अगर मैं 1,2 ले रहा हूँ, क्योंकि रियल नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो 1 जो है लेस देन है ही, है ना, 2 के क्यूब का। लेकिन मैं अगर वहीं बात करूं 2,1 की, तो ये आर के अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं 2 की बात करूं तो ग्रेटर हो जा रहा है 1 के क्यूब का, है ना, ग्रेटर हो जा रहा है, जबकि लेस होना चाहिए था। तो इस प्रकार से जो है हम बता सकते हैं कि आर जो है, अतः आर सममित नहीं है। ठीक है, आर सममित नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर क्या रहता है कि लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए ज़्यादा लिखना भी पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर सवाल जो है इसी चैप्टर से ही आएंगे पेपर में। जिसको समझ में थोड़ा कम आता है, ज़रूरी नहीं, लेकिन आप सीख सकते हो। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा बेसिक आपको इस चैप्टर को करने के लिए क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर संक्रामक की बात करते हैं। ठीक है, संक्रामक, तो संक्रामक के लिए भी सेम हम यहाँ पर एक आध क्वेश्चन से जो है इसको सॉल्व आउट करके देख सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर 3 कॉमा, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 3/2 ले रहा हूँ, देखो ये आर के अंदर तो हो ही रहा है ना, कॉमा अगर मैं 3/2 कॉमा मैं यहाँ पर 6/5 ले लेता हूँ, चलो 6/5 ले लेता हूँ, ये भी देखो आर के अंदर आ रहा है ना, ये भी आर के अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो 3,6/5 जो है ये आर के अंदर हमारा नहीं आ रहा है। ये आना चाहिए ना A, C वाला कंडीशन, देखो यहां से A, C वाला कंडीशन आना चाहिए। तो A और C जो है आर के अंदर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? अब देख सकते हो कि जो हमारे पास जो 3 है ना, वो ग्रेटर हो रहा है 6/5 के क्यूब से। अगर क्यूब करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, इसीलिए जो है आर के अंदर नहीं आ रहा है। देयरफॉर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये दिखा दिया है कि आर जो है ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही क्या है, संक्रामक है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको भी सॉल्व आउट हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि 1 2 3 है। जब छोटा सेट दिया होता है तो वो ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, देखनी है। और आर हमारे पास दिया हुआ है, आर सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य ना ही संक्रामक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्वतुल्य की। स्वतुल्य की, तो स्वतुल्य में आपको बताइए कि 1 1 2 2, चूंकि देखो 1 1 2 2 3 3 ये सब जो है आर के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, आर स्वतुल्य हमारा नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं सममित की। सममित में देखो समझते ए बी, तो अब देखो 1,2 आर के अंदर है तथा 2,1 भी आर में है। तो इसका मतलब क्या है, आर जो है सममित तो हो ही रहा है ना। अगर मैं एक पेयर ले रहा हूं तो उसका रिवर्स पेयर भी होना चाहिए था रिलेशन में, तो जो कि है, तो यहां पर आर सममित हो जाएगा। तीसरा हम बात करते हैं संक्रामक की। तो संक्रामक का जो कंडीशन है, उस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए देखो यहां पर हमारे पास 1,2, देखो यहां पर हम देख सकते हैं कि 1,2 आर के अंदर है और 2,1 भी आर में है। तो इससे हमारे पास 1,1 आर के अंदर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि आर जो है, आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, आर
क्या है, संक्रामक हमारा नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से जो है हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो देखते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, मतलब एक कॉलेज है, लाइब्रेरी है, यहां पर समझना सॉल्यूशन, एक लाइब्रेरी है कॉलेज की, और उस लाइब्रेरी में सारे के सारे जो है किताबें हैं, ऐसे आप समझ लो कि ये किताबें हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, हमारे किताबें हैं। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। अब देखो, सबसे पहला तो हम यहाँ पर स्वतुल्य की बात करेंगे। वैसे एग्जाम में इस प्रकार से मत बनाना, नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं है, बस समझाने के लिए किया था मैंने। सबसे पहले स्वतुल्य की बात करेंगे हम। देखो, स्वतुल्य में खुद का खुद के साथ रिलेशन होता है ना, ए कॉमा ए जो है आर के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, देखो यहाँ पर एक्स तथा वाई, ए तथा ए में पेजों की संख्या समान है। देखो, एक किताब में ले रहा हूं, उसका खुद के साथ तुलना कर रहा हूं, तो भाई जो किताब है उस किताब में सेम के साथ तुलना कर रहा हूं तो सेम ही तो पेज तो सेम ही होंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए तथा स्वयं के जो किताब है उसमें तो भाई समान पेज ही होंगे ना। तो इस प्रकार से हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। ए तथा ए में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। इस प्रकार से तो आर जो है यहां पर क्या हो जाएगा, अतः आर स्वतुल्य है। क्या है, आर स्वतुल्य है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं सममित की। सममित में अगर देखो मैं ए कॉमा बी लिख रहा हूं, ठीक है, ए कॉमा बी लिख रहा हूं, तो ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है। तो बी कॉमा ए अगर मैं लिख रहा हूं तो भी तो कोई गलत नहीं है ना, रिलेशन तो सही बन रहा है। बी तथा ए में भी पेजों की संख्या समान होगा, पेजों की संख्या समान होगा। तो बट ऑब्वियस है कि दो किताबें हैं, मैं पहला किताब को दूसरे किताब में कह रहा हूं कि पहला किताब दूसरे किताब के पेजों की संख्या के समान है। पहले किताब में दूसरे किताबों में जितनी पेज हैं वो सेम है, और दूसरे किताब में पहले वाले जितने किताब है उसमें पेजों की संख्या भी सेम है। तो दोनों ही रिलेशन हमारा रिवर्स हो रहा है। तो इसका मतलब आर जो है यहां पर क्या हो जाएगा, सम्मित होगा, ठीक है। आर सम्मित है, होगा नहीं लिखेंगे, आर सम्मित है, ठीक है। फिर अगला हम बात करेंगे संक्रामक। संक्रामक, तो संक्रामक में हम चेक करते हैं, देखो अगर ए कॉमा बी है आर के अंदर है, ठीक है। क्यों, ए और बी में पेजों की संख्या समान है। और बी कॉमा सी अगर मैं कहूं ये भी आर में हो जाएगा, बी कॉमा सी ये भी आर में है। फिर बी कॉमा सी आर में, बी और सी में पेजों की संख्या समान है। तो ए में जितने पेज है बी में भी उतने हैं, और बी में जितने पेज है सी में भी उतने हैं। तो ऑब्वियसली बात है ए और सी में पेजों की संख्या तो समान हो ही जाएंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो ए कॉमा बी है, ए कॉमा सी है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, आर के अंदर बिलोंग कर जाएगा। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर जो है संक्रामक है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था, प्रदत्त आर एक तुल्यता संबंध है, और तुल्यता संबंध होने के लिए आपको पता ही है कि तीनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अब चूंकि आर स्वतुल्य कॉमा सम्मित तथा संक्रामक है, इसीलिए आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। आर जो है कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें हम बात करते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक सेट है जिसमें ए कॉमा
ए माइनस बी जो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी जो है क्या है, एक सम संख्या है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध होगा ये कहा है। प्रमाणित कीजिए कि 1 2 3 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से क्या है, संबंधित नहीं है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो सेट हमारे पास दिया हुआ आर के लिए हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, आर के लिए हम डिफाइन करेंगे। तो जब आर के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं तो देखो यहां पर जो है हम सबसे पहले तो स्वतुल्य की बात करेंगे। स्वतुल्य, ठीक है, पहला वाला स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या है कि अगर मैं a ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मैं a ले रहा हूं तो एक सम संख्या ही माना जाएगा। देखो जीरो वैसे तो देखा जाए तो देखो सम संख्या भी नहीं है, विषम संख्या भी नहीं है, लेकिन हम कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको सम संख्या मान करके चलेंगे, जीरो जब आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे a जो है आर के अंदर आ रहा है। जब a आर के अंदर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस ऑफ a माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0, और 0 हमारे पास क्या है, सम के कैटेगरी में आ जाएगा। तो बस ऐसा ही हमें समझना है। उसके बाद जो है इसका मतलब r जो है क्या है, स्वतुल्य हो जाएगा। तुल्यता संबंध है ना, बोला है, तो स्वतुल्य होगा ही होगा। सम्मित, सम्मित की बात करते हैं। सम्मित में अगर मैं a, b ले रहा हूं, ठीक है, देखो यहाँ पे a, b ले रहा हूं, a, b यहाँ पर ले, या फिर कोई भी दो नंबर अगर मैं यहां से ले रहा हूं, उठाता हूं, दो नंबर को ले करके अगर मैं घटा देता हूं तो आप समझ लो कि जो है वो एक सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये हो रहा है, अगर मैं देखो यहां पर जो है कोई भी दो संख्या यहां पर लेता हूं कोई भी दो संख्या ले रहा हूं, मान के चलो कि दोनों का जो घटाने पर जो है क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। मान के चलो कि मैं a, b ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर करता हूं इसे। देखो a, b अगर r में है, इसका मतलब क्या है कि जो a माइनस बी है ना, वो हमारा कैसा है, एक सम संख्या है। ठीक है, सम है। तो मैं जो है b, a करूंगा ना, तो भी एक सम संख्या ही होगा। आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, तो भैया ये सही बात है। क्यों है, एक मैं एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। देखो मैं अगर कोई भी दो नंबर ले रहा हूं, मान के चलो कि 1, 3 ले रहा हूं, ठीक है, ये आर के अंदर है ऐसा मान रहा हूं मैं, 1, 3 ले रहा हूं, तो देखो अगर 1 - 3 कर रहा हूं तो ये 2 आ रहा है जो कि एक सम है, और मैं 3, 1 कर रहा हूं, 3, 1 कर रहा हूं, ये भी आर में होना चाहिए। देखो 3 - 1 करूंगा तो ये भी जो है 2 आएगा, ये भी एक सम संख्या है। तो मतलब रिवर्सली अगर मैं आगे पीछे का घटा भी रहा हूं तो दोनों ही जो है हमारे क्या आ जाते हैं, सम आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आर है वो हमारा क्या हो जाएगा, आर जो है क्या हो जाएगा, एक सम्मित हो जाएगा। ठीक है, आर सम्मित है। ठीक है, आर कैसा है, सम्मित है। अब जो है संक्रामक की बात करते हैं। देखो यहाँ पे संक्रामक, तो संक्रामक में क्या है कि देखो अगर मैं a, b करता हूं, ठीक है, a, b अगर मैं कह रहा हूं कि r के अंदर है और b, c भी r के अंदर है, तो क्या a, c r के अंदर होगा। तो वो चीज थोड़ा सा हमारे लिए समझने की बात है, उसको हमें थोड़ा समझना भी पड़ेगा। देखो यहां पर देखो अगर a माइनस बी जो है, चलो यहां पर सही से लिख देता हूं, a, b जो है कैसा है, r में है, मतलब मॉडुलस ऑफ a माइनस बी ये जो है क्या है, सम है। ठीक है, और b, c ये भी r में है, मतलब क्या है कि b माइनस सी जो है ये भी क्या है, हमारा सम है। तो यहां से अगर हम करेंगे तथा जो a, c है ना वो भी r के अंदर हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। जो a माइनस सी है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा एक सम हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है कि r जो है हमारे पास क्या है, r तुल्यता संबंध है। r एक क्या है,
तुल्यता संबंध है। और अगला इसमें देखो एक सेट हमारे पास दिया हुआ है, एक प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, यहाँ पर मैं अगर डायरेक्ट लिखूं इस चीज को, देखो 1, 3, 5, 1, 3, 5 में अगर लिखता हूं यहाँ पे, देखो पहला वाला इसमें 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब क्यों है? क्योंकि जो भी विषम संख्या, देखो विषम संख्या किन्हीं दो विषम संख्याओं को अगर मैं घटाता हूं, किन्हीं दो विषम संख्याओं का जो अंतर होता है ना, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, ये अंतर सम होता है, इसका मतलब इससे संबंधित है। तथा 2, 4 के भी सभी अवयव एक दूसरों से संबंधित है, यहां पर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि किन्हीं दो सम संख्याओं का जो अंतर होता है वो भी हमारा सम होता है। किन्हीं दो संख्याओं का अंतर सम होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है ना। ये तो लास्ट में एक चीज कहा है कि परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से क्या है, संबंधित नहीं है। तो देखो अगर मैं 2, 3 कर रहा हूं तो सम नहीं आ रहा है, और 2, 4, 3 कर रहा हूं तो भी हमारा सम नहीं आ रहा है। मतलब माइनस करने पर जो है क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो माइनस करने पर सम नहीं आ रहा है, आप खुद ही देख लीजिए, है ना। तथा 1, 3, 5 के कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। क्लियर है? किसी भी अवयव से क्या है, संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि सम और विषम संख्याओं का जो अंतर होता है सदैव सम होता, विषम होता है, सॉरी, है ना। आप चेक करके देख लेना। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, और ये समझ के करेंगे तभी जाकर के लिख पाएंगे। रट्टाफिकेशन करेंगे तो आपको लिखने में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाएंगी। नेक्स्ट, इसमें इतनी ही क्वेश्चन है। आज जो है हमने कितना क्वेश्चन डिस्कस किया है, 8 ही क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया है। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन हमारे चैनल में आपको पहले दिया जाता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।